भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आलसी मत बनो। उत्तर भारत के पर्वतों में सदानंद नाम के एक महात्मा रहते थे। उनकी शक्तियों और चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत दूर दूर के स्थानों से लोग उनके पास आया करते थे। उन्हीं में तमस प्रिय नामक एक भक्त भी था, जो महात्मा जी की गुरु के समान सेवा किया करता था। वो उनके संदेश ले जाता था, भोजन बनाता था, कुटिया की सफाई करता था तथा महात्मा जी की समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल रखता था। बहुत समय तक ऐसी समर्पित सेवा के बाद एक दिन महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, वत्स, मैं यहां से जा रहा हूं। यह एक जादू का पत्थर है। इससे कोई भी लोहे की वस्तु तुम स्पर्श करोगे तो वो तुरंत ही सोने की बन जाएगी। तुमने मेरी जो सेवा की है उसके इनाम में मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, तब ये पत्थर वापस ले लूंगा। अतः तुम्हारे पास 2 दिन हैं, जिनमें तुम अपने सारे शेष जीवन के लिए धनी बन सकते हो। ये कहकर महात्मा जी चले गए। तमस प्रिय ने मन में विचार किया, मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए सोना बनाने के लिए 2 दिन मिले हैं। मैंने कठिन परिश्रम किया है, आज तो विश्राम करूंगा। कल प्रातः जाकर एक मन लोहा ले आऊंगा और उसे सोना बना दूंगा। ये सोचकर वो सो गया। दूसरे दिन दोपहर को उसकी नींद खुली। वो तुरंत बाजार गया। लोहे के व्यापारी की दुकान दोपहर में बंद थी, इसलिए वो निकट के किसी सस्ते होटल में भोजन के लिए चला गया। भोजन के बाद उसे फिर नींद सताने लगी। वो वहीं वट वृक्ष की छाया में लेटकर सो गया। जब जागा तो सूर्यास्त हो चुका था। दुकानें बंद हो चुकी थीं और सब लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे, इसलिए वो भी वापस घर की ओर चल दिया। अपने मन को ये सोचकर तसल्ली देता जा रहा था कि अभी तो 1 दिन का समय उसके पास शेष है। अगले दिन सुबह वो जल्दी ही उठ गया और लोहे की दुकान पर जा पहुंचा। दुकानदार ने लोहा तोल दिया, किंतु अब समस्या ये उठी कि उसको घर कैसे लाया जाए। उसने कुछ आदमियों की सहायता मांगी, किंतु बाजार का समय था, वे सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। फिर उसने निश्चय किया कि घर जाकर अपने भाइयों को बुला लाए तो लोहा ले जाने में वे उसकी सहायता अवश्य करेंगे। बाजार से घर बहुत दूर था और मध्याह्न का सूर्य सिर के ऊपर था। तमस प्रिय ने एक छायादार वृक्ष के नीचे आराम किया। थकान मिटने पर उठा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। उसके आश्चर्य की कल्पना करो, घर की देहरी पर महात्मा जी शांत खड़े थे। तमस प्रिय उनके चरणों में गिर पड़ा और याचना की कि वो पत्थर 1 दिन के लिए और दे दे। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, अरे मूर्ख, तू लोहा लेने इतनी दूर क्यों गया था? घर में ही जो वस्तुएं लोहे की हैं, उन्हें ही सोना क्यों नहीं बना लिया? तुमने तो दरवाजे की सांकल तक स्पर्श नहीं की है, इसलिए अवसर निकल गया तो वापस नहीं आता। तमस प्रिय की भांति आलसी कभी मत बनो। सुनते रहें कहानियां। अवसर का लाभ उठाओ। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार वो शिकार करते समय रास्ता भटक गया। उसे दिशा भ्रम हो गया और वो अकेला चलते चलते बहुत दूर घने जंगल की तरफ निकल गया। आसपास कोई आबादी नहीं थी कि राजा किसी से पूछ ही लेता कि उसके राज्य का रास्ता किस तरफ है। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक दिशा में धुआं उठता दिखाई दिया। उसे लगा कि जरूर वहां कोई रहता होगा और वो उसे सही रास्ता दिखाने में जरूर मदद करेगा। वहां सचमुच कोई परिवार रहता था। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और उस झोंपड़ी के पास पहुंचा। घर का मालिक थोड़ी दूर पर अपने काम में व्यस्त था। राजा ने उसे आवाज लगाई। वो व्यक्ति राजा के पास आया। दरअसल उस व्यक्ति का धंधा था जंगल से लकड़ी लेकर उसको आग में डालकर उस लकड़ी को कोयले में तब्दील करके साथ लगते नगर में बेच आना। राजा की आवाज सुनकर वो तेजी से उसके पास आया और राजा के जलपान की व्यवस्था में जुट गया। राह से भटके हुए राजा की उस व्यक्ति ने दिल से सेवा की।
थोड़ा आराम और जलपान के बाद राजा ने चलने की तैयारी की और उस व्यक्ति से कहा कि उसे राजधानी का रास्ता दिखाए। वो व्यक्ति सारे रास्तों से परिचित था। वो थोड़ी दूर राजा के साथ आया और उसे एक पगडंडी दिखाते हुए बोला, राजन, ये पगडंडी सीधी राजधानी की तरफ जाती है। राजा ने उसके व्यवहार से खुश होकर कहा कि वो उसे कुछ देना चाहता है। वो व्यक्ति बोला कि उसे जंगल के ठेकेदार बहुत तंग करते हैं, लकड़ी काटने नहीं देते। राजा ने सोचा कि अगर वो उसे चंदन वन दे दे तो उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो सकती है। ये सोच राजा ने चंदन वन उसके नाम कर दिया। इस बात को गुजरे कई साल हो गए। एक दिन राजा उसी तरफ शिकार खेलने गया हुआ था। उसने सोचा कि चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, अब तक तो वो बहुत अमीर हो चुका होगा। राजा को देखकर वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और राजा की आव भगत में जुट गया। राजा को उसकी आर्थिक दशा देखकर हैरानी हुई। राजा बोला, मैंने इतना बड़ा चंदन वन तुम्हारे नाम कर दिया था, मगर तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, क्या कारण है? वो व्यक्ति नम्रता पूर्वक बोला, राजन, उसकी लकड़ी का कोयला बनाकर ही बेच रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति मुझे तंग तो नहीं करता, मगर क्या करूँ, वो जंगल भी अब खत्म हो चुका है। राजा ने दुखी लहजे में कहा, ये तुमने क्या कर डाला? चंदन की बहुमूल्य लकड़ी को कोयला बनाकर बेचते रहे। उस लकड़ी की तो बाजार में वैसे ही इतनी ऊंची कीमत है कि तुम्हारी 7 पुश्तें अमीर हो जाती। वो व्यक्ति रोते हुए बोला, राजन, ये बात आपने उस समय क्यों नहीं बताई कि वो चंदन वन है? मैं ठहरा अनपढ़ और अज्ञानी। अब एक जंगल और मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, हर किसी को जीवन में एक मौका अवश्य मिलता है। उस अवसर का लाभ उठाने वाला व्यक्ति ही सौभाग्यवान कहलाता है। तुमने वो अवसर खो दिया। सुनते रहें कहानियाँ। बड़ों की सलाह मानो। एक राजा के 4 पुत्र थे। उन्हें बंदरों के साथ खेलने का शौक हो गया, अतः बंदरों के हुजूम के साथ चारों राजकुमार राजभवन में खूब खेलते। उसी राजभवन की पशुशाला में भेड़ों का खोड़ भी था। उन भेड़ों में से एक भेड़ ने राजमहल की रसोई का रास्ता देख लिया। अब तो वो मौका देखते ही रसोई में घुसती और पकवानों के थालों पर टूट पड़ती। जैसे ही रसोइयों को ये पता चलता तो वे उसे मार पीट कर भगा देते। लेकिन चटोरी भेड़ कहाँ मानने वाली थी। ये रोज का किस्सा हो गया था। इस बात का जब बंदरों के मुखिया एक बूढ़े बंदर को पता चला तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हो गई। उसने बंदरों को बुलाकर कहा, मित्रों, राजमहल को तुरंत छोड़ जंगल का रुख करो। परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। बूढ़ा बंदर अपना सा मुंह लेकर चुपचाप महल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बाद जब भेड़ रसोई में घुसकर पकवानों को मजे से खाने लगी तो रसोइये ने उसे लंगर की जलती लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उस पर लगी ऊन में आग लग गई। वो जलती हुई निकट बनी घुड़साल में घुस गई। जहां चारों ओर घास फूस रखा था उसमें आग लग गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने राजवैद्य से घोड़ों के उपचार के लिए कहा। राजवैद्य ने कहा कि बंदरों की चर्बी से बनी औषधि ही इसका उपचार है। बस फिर क्या था। महल में राजभोग से मोटे ताजे हुए बंदरों की चर्बी निकालकर औषधि बना दी गई और घोड़ों का इलाज किया गया। जब इस बात का जंगल में रह रहे बूढ़े बंदर को पता चला तो वो दुखी मन से कहने लगा, जो अच्छी सलाह नहीं मानते वे अपने दुश्मन स्वयं होते हैं। सुनते रहें कहानियाँ। भिक्षा पात्र का राज। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा दानी था। जो भी उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता उसे हर तरह से तृप्त करता। धीरे धीरे राजा को अहंकार हो गया। वो सोचता था कि मुझ जैसा दानी कोई नहीं है। एक दिन प्रातः एक भिखारी ने राजा के महल में दस्तक दी। राजा जैसे ही बाहर आया, भिखारी ने अपना भिक्षा पात्र राजा के आगे कर दिया। राजा बोला, क्या चाहते हो? भिखारी बोला, महाराज, कुछ भी चलेगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि आप जो भी दें उससे मेरा भिक्षा पात्र पूरी तरह से भर जाए। राजा बोला, भला ये भी कोई शर्त हुई? क्या तू जानता नहीं कि तू किसके आगे खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है? तू बता, किस चीज से तेरा भिक्षा पात्र भर दूं? भिखारी बोला, महाराज, बेशक आप इसे कूड़े करकट से भर दो, पर ध्यान रहे भिक्षा पात्र खाली नहीं रहना चाहिए।
भिखारी की बात सुनकर राजा परेशान हो गया, क्योंकि भिखारी ने उसे बहुत बड़ी चुनौती दे दी थी। भिखारी की आंखों की ज्योति बता रही थी कि वो साधारण नहीं था। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि कोषागार से लाकर भिखारी के पात्र को हीरे जवाहरातों से भर दो। जब उस पात्र में हीरे जवाहरात गिरने शुरू हुए तो राजा परेशान हो गया। जितना भी भिक्षा पात्र में गिरता गायब हो जाता। राजा अपनी तमाम कोशिश कर हार गया, पर भिक्षा पात्र था कि भरता ही नहीं था। आखिरकार राजा उस भिखारी के आगे नतमस्तक होकर बोला, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो। इतना तो बताइए कि इस भिक्षा पात्र का राज क्या है। भिखारी हंसकर बोला, महाराज, ये भिक्षा पात्र मैंने आदमी के भिखारी मन से बनाया है। ये हमारा भिखारी मन ही है जो कभी नहीं भरता। सुनते रहें कहानियां। पराक्रमी भीम। एक बार महाभारत का महान वीर भीम, उसकी मां कुंती और उसके भाई वन में स्थित गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। एक दिन कुंती ने बहुत रोने कलपने की आवाज सुनी। इसका कारण जानने के लिए वो दौड़ कर गई तो उसने ब्राह्मण, उसकी पत्नी व बच्चों को ऐसे रोते सिसकते पाया मानो उनके कलेजे फट जाएंगे। आप क्यों रो रहे हैं? कुंती ने पूछा। प्रिय बहन, ब्राह्मण ने कहा, इस घर के समीप एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट राक्षस रहता है। उसके जीते जी कोई हमारे राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। इस संरक्षण के बदले वो एक भयंकर मूल्य मांगता है। प्रतिदिन उसके भोजन के लिए हमें एक गाड़ी भर भात, 2 भैंसे और 1 आदमी भेजना पड़ता है। अब हमारी बारी है। यदि मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? हमारे केवल 1 पुत्र और 1 पुत्री है, इसलिए मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं भेज सकता। कुंती को उसकी दशा पर गहरा दुख हुआ। डरो मत, वो बोली, मैं अपने पुत्रों में से एक को भेज दूंगी। ब्राह्मण को ये स्वीकार नहीं था। मैं आपके बेटे को मृत्यु के मुख में नहीं जाने दे सकती, उसने कहा। वो मेरी अपनी मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होगा। कुंती ने उसे बताया कि उसका बेटा बहुत शक्तिशाली और महान योद्धा है। कुंती ने भीम को चुना क्योंकि वो उसके पुत्रों में सर्वाधिक बलशाली था। तड़के ही भोजन साथ लेकर भीम निश्चित स्थान के लिए रवाना हो गया। जगह पर पहुंचकर भीम बैठ गया और कानों को बहरा कर देने वाली तथा धरती हिला देने वाली एक भीषण गर्जना करके उसने राक्षस को आकर अपना भोजन ग्रहण करने के लिए पुकारा। जब वो दैत्य बाहर आया तो बहुत जोर का धमाका हुआ और वातावरण में कालिमा छा गई। दैत्य की बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें थीं, बाल व दाढ़ी भी लाल थे। उसके चौड़े और नुकीले कान थे और मुंह इतना बड़ा था कि एक कान से दूसरे कान तक फैला था। जो दृश्य उसे दिखाई दिया उससे वो अत्यंत नाराज हो गया। भीम शांति से गाड़ी के समीप बैठा उसका भोजन खा रहा था। भीषण गर्जना करके वो भीम की ओर दौड़ा और उसकी पीठ पर जोर से प्रहार किया। भीम को तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बस मुस्कुराया और खाना खाता रहा। राक्षस के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और भीम की हत्या करने के इरादे से उसकी ओर दौड़ा। भीम ने वृक्ष को इतने वेग से वापस फेंका कि उसकी चोट से राक्षस मूर्छित हो गया। फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भीम और राक्षस ने वृक्ष उखाड़े और उनसे लड़ते रहे। उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे पर फेंकी। अंत में भीम ने अपनी बलवान भुजाओं में राक्षस को उठाकर इतनी जोर से पटका कि उसकी मृत्यु हो गई। तीव्र कोलाहल को सुन अन्य सभी दैत्य बाहर निकल आए और भयभीत हो खड़े रहे। उसके बाद राक्षसों ने किसी मनुष्य को नहीं सताया और लोग शांति पूर्वक रहने लगे। सुनते रहें कहानियां। चतुर मकबूल। एक राजा के दरबार में एक मसखरा था जिसका नाम मकबूल था। मकबूल राजा को नाना प्रकार के मनोरंजक गीत, पहेलियां, चुटकुले और लतीफे आदि सुनाया करता था। मकबूल बहुत समझदार तथा विवेकी था। हाजिर जवाब में वो गजब का था। राजा को उससे बहुत स्नेह था। मकबूल में 1000 गुण थे, लेकिन एक दोष भी था। वो पेटू था। हर समय कुछ न कुछ चबाता रहता था। इसी कारण उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। राजा को डर था कि कहीं मकबूल इतना मोटा न हो जाए कि असमय चल बसे। अब मकबूल में वो चुस्ती नहीं रह गई थी। उसके बढ़ते मोटापे से चिंतित होकर राजा ने निश्चय किया कि मकबूल को 1 सप्ताह में
एक दिन खाने को कुछ न कुछ दिया जाए। राजा ने अपने रसोइये को सख्त हिदायत दे दी कि मकबूल को रविवार के दिन खाने को कुछ न दिया जाए। मकबूल को जब ये बात पता चली तो उसकी नींद ही उड़ गई। रविवार का दिन तो जैसे तैसे कटा, लेकिन शाम तक तो मकबूल का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। वो तो एक पल भी खाए बिना नहीं रह पाता था। रविवार रात को राजा अपनी मेज पर खाना खा रहा था और पास में बैठा मकबूल उसे रस भरी तथा चटपटी बातें सुना रहा था। मकबूल का ध्यान तो खाने में था, इसलिए उसकी बातों में भी खाने का जिक्र बार बार आ रहा था। राजा ये बात जानता था कि भूख के मारे मकबूल का बुरा हाल है, इसलिए उसने मकबूल को बातों में उलझाए रखा। खाना निपट गया, रसोई घर में ताला लगा दिया गया। सभी दरबारी तथा मेहमान अपने अपने शयन कक्ष की तरफ चले गए। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे मकबूल की भूख तेज होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि सुबह तक तो उसका दम ही निकल जाएगा। मकबूल को एक विचार सूझा। वो तेजी से राजा के कक्ष की ओर गया। राजा गहरी नींद में सोया था। मकबूल ने उसे उठाकर कहा, महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। रात खाने के वक्त में आपको बता रहा था कि मैंने अपना अरबी घोड़ा ईरान से खरीदा था। आप मुझे सही सही याद आया कि घोड़ा तो मैंने कंधार से खरीदा था। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया कि इतनी छोटी सी बात के लिए मकबूल उसकी नींद खराब कर रहा है। वो खून का घूंट पीकर बोला, अच्छा, शुभ रात्रि। थोड़ी देर बाद फिर राजा के कक्ष में जाकर उसे नींद से उठाकर मकबूल ने कहा, माफ करें हुजूर, मैं गलत बता गया। वो घोड़ा मैंने 1000 नहीं अपितु 800 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। अब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। छोटी सी बात के लिए ये मूर्ख उसकी नींद चौपट कर रहा है। राजा ने सेवक को बुलाकर हुक्म दिया कि मकबूल को इसी वक्त मृत्यु दंड दे दिया जाए। मकबूल बोला, ठीक है महाराज, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे भरपेट खाना खिला दिया जाए। राजा मकबूल की चतुराई से प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत रसोई घर खुलवाकर मकबूल को उसके पसंद का खाना खिलवाया। उसके बाद फिर कभी मकबूल को भूखा नहीं रखा गया। सुनते रहें कहानियाँ। चोर की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसके पास एक भेड़ थी। वो उसे बेचना चाहता था। उसने एक रस्सी से भेड़ की गर्दन बांधी और उसके दूसरे सिरे को पकड़कर बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में वो आदमी सोचता हुआ जा रहा था, ये ठीक रहेगा कि मैं इस भेड़ को बेचकर ऐसी कुछ बकरियां खरीद लूं जिनके पेट में बच्चा भी हो और दूध भी पीने को मिले। वो आदमी ये सोचता हुआ चला जा रहा था और भेड़ पीछे पीछे चल रही थी। एक चालाक चोर भी उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि भेड़ के मालिक का ध्यान भेड़ की ओर नहीं है। चोर ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वो तेजी के साथ आगे बढ़ा और भेड़ की गर्दन से रस्सी खोल दी। तेजी के साथ भेड़ को उठाकर वो दूसरे रास्ते पर चल दिया। भेड़ के मालिक ने जब देखा कि रस्सी ढीली हो गई तो वो समझ गया कि भेड़ चोरी हो गई है। सौभाग्य से उसने चोर को देख लिया। चोर भेड़ को लेकर भाग रहा था। वो आदमी भी चोर को पकड़ने के लिए तेजी के साथ उसके पीछे दौड़ा। वो आवाज लगाता जा रहा था, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे बदमाश चोर, मेरी भेड़ को कहाँ ले जा रहा है? मैं तुझे पकड़कर अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। चालाक चोर ने जब देखा कि भेड़ का मालिक उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है और शीघ्र ही उसे पकड़ लेगा, तो उसने भेड़ को छोड़ दिया। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। वो उसके किनारे खड़ा होकर रोने पीटने लगा। भेड़ का मालिक चोर के पास पहुंच गया। जब उसने देखा कि वो चोर रो रहा है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर चोर ने दोनों हाथों से अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और धाड़ धाड़ कर रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उस आदमी को और अधिक आश्चर्य हुआ। जब उसकी समझ में नहीं आया तब उसने चोर से पूछा, आखिर हुआ क्या जो तू इस तरह रो रहा है? चोर ने और जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोला, मेरे रुपए, सोने की अशर्फियां, एक थैली भरी अशर्फियां थी, इस कुएं में गिर गई।
इतना कहकर फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। भेड़ के मालिक ने कहा, आखिर तू अब क्या चाहता है? चोर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन चला गया, मैं क्या करूं? तुम्हारा एहसान होगा यदि उस थैली को इस कुएं से निकाल दो, उसका चौथाई भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझ में तो दम ही नहीं, मैं तो बीमार हूं, मैं कुएं में नहीं उतर सकता। भेड़ के मालिक ने भी सोचा, एक थैली सोने के सिक्के का चौथाई हिस्सा, बहुत खूब, उनसे तो मैं 10 भेड़ें खरीद सकता हूँ, चाहूं तो एक ऊंट भी खरीद सकता हूँ। अगर कहीं भेड़ चोरी भी हो जाए तो भी मैं ऊंट का मालिक कहलाऊंगा। तो फिर ये काम क्यों न करूं? अभी तो मेरी भेड़ भी यहीं खड़ी है, वो कहाँ जा सकती है? मुझे कुएं से सोने के सिक्के की थैली निकालनी चाहिए। इसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे और कुएं में उतर गया। उधर चोर ने जल्दी से उसके कपड़े उठाए और भेड़ को लेकर भाग निकला। भेड़ का मालिक कुएं के पानी के धरातल पर पहुंच गया। उसने इधर उधर सब जगह खोज की, किंतु सोने के सिक्कों की थैली उसे कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वो आदमी जब कुएं से बाहर आया तो अपनी भेड़ और कपड़ों को लालच में आकर खो चुका था। सुनते रहें कहानियां। दयालु चरवाहा। गोपाल एक नन्हा सा बालक था जो अपनी माँ के साथ एक बड़े जंगल के छोर पर रहता था। उसके बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। वो गोपाल को बहुत प्यार करती थी और उसकी अच्छी देखभाल करती थी। जब गोपाल 5 वर्ष का हुआ, उसकी माँ ने उसे पाठशाला भेजा। पाठशाला जाने के लिए उसे जंगल में से होकर जाना पड़ता था। प्राय शाम को घर लौटते समय उसे जंगल में अद्भुत आवाजें सुनाई देती। तब वो पूरा रास्ता भागकर घर आता और अपनी माँ की बाहों की सुरक्षा में छिप जाता। पहले तो उसने अपनी माँ को बताया ही नहीं कि उसे डर लगता था, परंतु उसका भय बढ़ता गया। फिर एक दिन वो बोला, माँ, मैं पाठशाला नहीं जाना चाहता, कल से मैं खेतों में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बात है बेटे? माँ ने उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें पाठशाला अच्छी लगती है। वो बात नहीं है, गोपाल बोला, मुझे जंगल के रास्ते में डर लगता है। उस रात गोपाल की माँ ने अपने बेटे की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने एक चरवाहा बनकर धरती पर जन्म लिया था और उसने भी प्रभु के नाम पर अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। अगले दिन सुबह उसने गोपाल से कहा, क्या तुम जानते हो कि जंगल में मेरा एक बेटा है और उसका नाम भी गोपाल है। गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस दिन वो निर्भय होकर चल पड़ा। शाम को घर आते समय बहुत अंधकार हो गया था, अतः उसने पुकारा, ओ चरवाहे भाई, आओ और मुझसे बातें करो। तभी झाड़ियों में से मधुर स्वर उसे सुनाई दिया, मैं आ रहा हूँ छुटकू। गोपाल से बड़ी उम्र का एक बालक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि गोपाल को उस पर प्यार आ गया। अब गोपाल को तनिक भी भय न था। उसका चरवाहा भाई खेलने के लिए अनोखे खेल बनाता और पाठशाला जाते और लौटते पूरे रास्ते उसे कहानियां सुनाता। एक दिन अध्यापक ने बच्चों को बताया कि वे उत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने हर बालक से कुछ न कुछ खाने की चीजें लाने को कहा। बच्चों में बड़ा उत्साह था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ उन्हें क्या क्या देगी। गोपाल ने अपनी माँ को उत्सव के बारे में बताया। सब बच्चे कुछ न कुछ ला रहे हैं, मैं क्या ले जाऊं? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी माँ दुखी हो गई। वे इतने निर्धन थे कि अपने लिए ही पर्याप्त भोजन जुटाना कठिन था। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, उसने उदास होकर कहा। गोपाल ने जंगल वाले अपने भाई का स्मरण किया और माँ से बोला, माँ चिंता न करो, मैं कुछ कर लूंगा। अगले दिन प्रातः स्कूल जाते हुए उसने अपने भाई को उत्सव के बारे में बताया। उस दयालु चरवाहा ने तुरंत उसे खीस खट्टे दूध का एक पात्र दिया, जिसे सभी बच्चे पसंद करते हैं। गोपाल बड़े ध्यान से उससे स्कूल तक ले गया, कहीं एक बूंद भी गिरने न दी। अध्यापक ने गोपाल को उसके उपहार के लिए धन्यवाद दिया और सब बच्चों को पात्र में से थोड़ा थोड़ा दूध दे दिया। वो बड़ा स्वादिष्ट था और बच्चे और मांगने लगे। अब तक वो खत्म हो गया होगा, अध्यापक ने सोचा। पर जब उन्होंने पात्र उठाया
तो वो भरा हुआ था। बार बार उन्होंने दूध परोसा और ये देखकर चकित हो गए कि पात्र हमेशा भरा ही रहता। तुम ये खीस कहाँ से लाए हो? उन्होंने अचरज से पूछा। जंगल में रहने वाले मेरे भाई ने मुझे दिया था। गोपाल ने कहा, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? अध्यापक ने पूछा। वे दोनों जंगल में गए। गोपाल ने पुकारा, भाई, प्रिय चरवाहे भाई, आओ और मेरे अध्यापक से मिलो। ये स्वादिष्ट खीस के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे अध्यापक मुझे नहीं देख सकते नन्हे बालक, तुम अपनी माँ के कारण मुझे देख पाए, जो मुझसे सच्चा प्रेम करती है। गोपाल का भाई अन्य कोई नहीं बल्कि स्वयं परम स्नेही भगवान कृष्ण थे। सुनते रहें कहानियां। सूर्यवंश के बारे में। इतिहास के विभिन्न युगों में भारत पर कई वंशों ने शासन किया है। उनमें से एक प्रमुख वंश है सूर्यवंश। इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु का शाब्दिक अर्थ है वो जो आंखों को सुखद लगे। इस वंश में कई महत्वपूर्ण राजाओं और राजकुमारों का जन्म हुआ था, जैसे विश्वामित्र, हरिश्चंद्र, ककुत्स और राम। एक समय खटवांग नाम का एक राजा था जो एक शक्तिशाली शासक था। दिलीप के नाम से भी जाना जाने वाला ये राजा सुंदर और साहसी था। एक दिन जब दिलीप को रास्ते में दिव्य गाय कामधेनु मिली तो वो उसका सम्मान करना भूल गए। अपने कोमल स्वभाव के कारण कामधेनु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देवतागण आहत हो गए और सोचने लगे कि राजा को उसके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। उन्होंने कहा, गाय दूध देती है और मनुष्यों के लिए माता तुल्य होती है। गाय का सम्मान न करना उतना ही बुरा है जितना कि अपनी मां का सम्मान न करना। महाराज, दिलीप को ये समझना चाहिए, जब तक वो ये बात नहीं समझते उनके स्वयं के कोई संतान नहीं होगी। जैसा कि देवताओं का शाप था, दिलीप लंबे समय तक निसंतान रहे। उन्हें ये बात बहुत परेशान करती थी और वो अक्सर सोचते थे, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए एक दिन वो अपने गुरु मुनि वशिष्ठ के पास गए, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। राजा दिलीप ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे उत्तराधिकारी प्राप्त होगा? मुनि ने सीधे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने दिलीप को से कहा, मैं तुम्हें अपनी बहुमूल्य गाय नंदिनी दे रहा हूं। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। तुम्हें ईमानदारी से इसकी सुरक्षा करनी होगी। इसे आहार केवल तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी के हाथों से मिलना चाहिए। तुम ये काम अपने सेवकों को नहीं सौंप सकते और इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपने महल से दूर रहना होगा, क्योंकि वहां तुम्हारे राजकीय दायित्व तुम्हें इसका ध्यान रखने की अनुमति नहीं देंगे। यदि नंदिनी के प्रति तुम्हारा समर्पण शुद्ध व संपूर्ण होगा और तुम इसका अच्छी तरह से ध्यान रखने में सफल रहोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। दिलीप ने मुनिवर का सुझाव स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ वन में एक छोटी सी कुटिया में चले गए, जहां उन्होंने स्वयं को नंदिनी गाय के प्रति समर्पित कर दिया। वो उसे प्रतिदिन स्नान कराते थे और घास चराने ले जाते थे, जबकि उनकी पत्नी गाय के बाड़े को साफ करती थी, उसका दूध निकालती थी और उसकी अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। समय बीतने के साथ दिलीप और नंदिनी के बीच का बंधन इतना मजबूत हो गया कि वे दोनों अविभाज्य हो गए। एक दिन नंदिनी दिलीप के आगे निकलकर ऐसे मैदान में घास चरने चली गई जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। अचानक पता नहीं कहां से एक खूंखार शेर नंदिनी पर आक्रमण करने के लिए आ गया। दिलीप ने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और नंदिनी की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन दिलीप को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शेर उससे मनुष्यों की भाषा में बोल रहा था। ओ राजा दिलीप, मैं जीवित रहने के लिए गायों को खाता हूँ। ये प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। एक पशु दूसरे के लिए भोजन होता है और इसी प्रकार ये सृष्टि काम करती है। कृपया आप सामने से हट जाइए और मुझे भोजन करने दीजिए। दिलीप ने हटने से इनकार कर दिया और बोले,
तुम सृष्टि के संतुलन के बारे में सही कह रहे हो, लेकिन मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं नंदिनी की रक्षा करूंगा और मैं इस कर्तव्य का पालन हर स्थिति में करूंगा। दोनों के बीच बहुत देर तक बहस चलती रही, लेकिन वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। अंत में दिलीप ने कहा, यदि तुम्हारी भूख अनियंत्रित हो गई है तो मुझे खा लो, मेरे मरने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नंदिनी को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ना होगा। शेर अधीरता से दहाड़ा और बोला, मूर्ख मत बनिए राजन, आप एक महान योद्धा हैं और अपने राज्य के लिए बहुमूल्य हैं। आपकी प्रजा आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपकी गाय मर जाती है तो आपको आसानी से दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बिना उत्तराधिकारी के मर जाएंगे तो आपके राज्य का बचना कठिन होगा। दिलीप शेर के शब्दों का अर्थ समझ रहा था, लेकिन उसने नंदिनी के प्रति समर्पित रहने का वचन दिया था। वो अपने निर्णय पर दृढ़ता से टिका रहा और सामने से नहीं हटा। अचानक शेर गायब हो गया। आकाश में बिजली चमकी और एक आकाशवाणी हुई, दिलीप, मैं नंदिनी के प्रति तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे वचन की रक्षा से वास्तव में अभिभूत हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जीवन की सभी अच्छी वस्तुएं प्राप्त हों। इस घटनाक्रम से स्तब्ध दिलीप नंदिनी के साथ अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में मुनि वशिष्ठ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो प्रिय पुत्र, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अतीत में तुमने एक गाय की उपेक्षा करके उसका अपमान किया था और आज तुम एक गाय के लिए अपना जीवन देने को तैयार थे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय की हर एक इच्छा पूरी हो। अब तुम अपने राज्य में वापस लौट सकते हो। दिलीप ने उदासी और स्नेह के साथ नंदिनी को अलविदा कहा और सुदक्षिणा के साथ अपने राज्य वापस लौट गए। अगले वर्ष राज दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रघु रखा। रघु एक असाधारण बालक था, जिसके पास आकर्षक चेहरा, साहस और अच्छा स्वभाव था। जब वो बड़ा हुआ और अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा तो उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और इतना प्रसिद्ध राजा बना कि सूर्यवंश को रघुवंश भी कहा जाने लगा। समय बीता और रघु को अज नाम का पुत्र हुआ, जो बड़ा होकर एक दयावान पुरुष बना। एक दिन एक पत्र आया जिसमें राजकुमार को विदर्भ राज्य की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। उन दिनों स्वयंवर की परंपरा प्रचलित थी, एक समारोह जिसमें एक राजकुमारी अपने लिए सबसे उपयुक्त वर का चुनाव करती थी। युवा राजकुमार विवाह के लिए राजकुमारी का हाथ जीतने की उम्मीद में एकत्रित होते थे। उनकी उपलब्धियों की घोषणा की जाती थी और फिर राजकुमारी अपना पति चुनती थी। इंदुमती ने जैसे ही अज को देखा, उनके गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार अपनी पसंद की घोषणा कर दी। दोनों का विवाह हो गया और जल्दी ही अज अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य पर शासन करने लौट आए। समय के साथ इंदुमती और अज का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दशरथ रखा गया। एक दिन इंदुमती और अज राज्य के उद्यान में चहलकदमी कर रहे थे, जब अचानक आकाश से एक फूल आया और इंदुमती के ऊपर जा गिरा। वो तत्काल भूमि पर गिर गईं और उनके प्राण निकल गए। अज का हृदय टूट गया। उनकी प्रिय पत्नी उनसे छीन ली गई थी। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी और वो इंदुमती के ऊपर झुककर रोने लगे। उसी समय घुमंतु ऋषि नारद प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और विभिन्न क्षेत्रों को पार कर सकते थे। उन्होंने महाराज अज को बताया कि फूल उनके तंबूरे से गिरा था। वो एक विशेष फूल था। अज और तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक अप्सरा थी जिसे मानव अवतार लेने का श्राप मिला था। वो अपने पिछले रूप में तभी आ सकती थी जब मेरे तंबूरे से गिरा फूल उनके सिर को स्पर्श करता। अब वो श्राप से मुक्त हो गई हैं और स्वर्ग में वापस लौट गई हैं। अज ऋषि के शब्दों का अर्थ समझ गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। दुख से ग्रस्त होकर उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया, अपने पुत्र दशरथ को सिंहासन सौंप दिया और महल छोड़कर अपना शेष जीवन वन में बिताने चले गए। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, मगध की राजकुमारी सुमित्रा और केकय देश की राजकुमारी
कैकई। राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न और कैकई से भरत। सुनते रहें कहानियां। या भीख, मैं केवल तेरी मौज में ही जीता हूँ। मेरे होठ केवल तेरा गुणगान करने के लिए ही हिलते हैं। हे प्रभु, जो कोई भी तुझे वास्तव में जान लेता है, तेरे सिवा सब कुछ त्याग देता है। पीरे हरात। दिल्ली से थोड़ी दूर पीरान कलियर गांव में भीख जी अच्छे कमाई वाले महात्मा हुए हैं। उनका एक तालिब एक दिन दिल्ली के बाजारों में मुर्शिद के इश्क में मस्त या भीख के नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास से एक काजी निकला और बोला, अरे काफिर, क्या बकता है? तो खुदा कहे, रसूल कहे, ये भीख कौन है? फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहने लगा, भीख। तेरा रसूल कौन है? भीख। इतने में काजी के साथ और बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उस तालिब के द्वारा बोले शब्दों का बहुत बुरा मनाया और उसकी भूल सुधारने के लिए उसे घसीटते हुए मस्जिद में ले गए। वहां उल्मा ने उसे काफिर ठहराते हुए उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस जमाने में ये नियम था कि कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह दस्तखत न करे तब तक मुफ्ती कत्ल नहीं करवा सकते थे। फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया। अकबर बादशाह का राज्य था। अकबर ने देखा कि ये तो कोई मस्त है, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा, तेरा खुदा कौन है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? भीख। उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने भीख से बरसात तो करवा दे। वो बोला, पूछ लूंगा। फिर पूछा, कब? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उल्मा कहने लगे कि ये भाग जाएगा। अकबर ने कहा, परवाह नहीं, भाग जाने दो। तालिब ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज, बरसात हो गई। अगले दिन खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई। वो बोला, भीख ने करवा दी। बादशाह ने कहा, कुछ मांगो। वो बोला, भीख के सिवा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बादशाह ने उसका इतना मुर्शिद प्यार देखकर 21 गांव का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों के हाथ पट्टा साईं भीख के पास भेज दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए कि उस तालिब ने पट्टा वापस बादशाह को लौटा दिया और कहा, हुजूर, मेरे मुर्शिद की नजरों में इन गांवों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी चीजें हैं। मैं बड़े अदब से इन्हें आपको वापस करता हूँ। अकबर बादशाह महात्माओं की प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित था, फिर भी उसने अपने कुछ आदमियों के हाथ वो पट्टा भीख को भेज दिया। फिर जब तालिब अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देख, तूने क्या मांगा? बारिश। उस वक्त तू अगर कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे वो ही बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का ध्यान दरगाह में। तालिब ने कहा, हजरत, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।